रात को घोषणा हुई है कि राजा बनेगा और सुबह उसी राम को कह दिया जाता है कि आप जंगल जाइए, और वो राम सहज जंगल जाने को तैयार हो जाता है। क्या ये पेशेंस आपके जीवन में है? एक दुख आ जाए तो भगवान को बाहर फेंकने वाले लोगों, हम इसलिए भगवान को प्रणाम करते हैं। धर्म केवल टीका का विषय नहीं है, धर्म केवल कंठी का विषय नहीं है, धर्म केवल माला का विषय नहीं है। 10 लक्षण हैं धर्म के, उसमें से पहला लक्षण है धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणा। पहला लक्षण है धैर्य, पेशेंस। आज इंसान के पास सब कुछ है लेकिन धैर्य जीवन से गायब हो गया है। छोटी छोटी बात पे झगड़ा कर देते हैं, छोटी छोटी बात पर आपस में भेदभाव करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि धैर्य जीवन से गायब हो गया है। राम जी की जब पत्नी सीता जी चली गई, जब रावण हरण करके ले गया, तो राम जी भगवान थे, चाहते तो 2 मिनट में रावण का वध करके मां जानकी को ला सकते थे, लेकिन राघव ने धैर्य धारण करके यह सिद्ध कर दिया कि अगर तुम मानव जीवन में आए हो तो बिना धैर्य के कभी तुम्हारा कोई काम सफल नहीं होगा। इसलिए माय डियर, आपका पेशेंस लेवल अच्छा होना चाहिए। क्षमा, भगवान राम के जीवन में क्षमा कैसी है, वो कितना कैपेबल है क्षमा के लिए। हनुमान नाटकम में एक प्रसंग आता है कि एक बार रावण राम जी से युद्ध करने आया, बीच में तो राम जी ने रावण का रथ तोड़ दिया, सेना मार दी और रावण मूर्छित हो गया। धर्म युद्ध कहता है कि शत्रु को मार दो, लेकिन भगवान राम ने क्षमा कर दिया, जाओ रावण, कल तैयारी के साथ फिर से आना। रावण रात में गया, छत पर अकेला घूम रहा था। मंदोदरी उसकी पत्नी आई, रावण से पूछा, पतिदेव इतनी अर्धरात्रि में क्यों ऊपर अकेले घूम रहे हो, क्या सोच रहे हो? रावण ने कहा, मंदोदरी, दुनिया कहती है पुत्र मिले तो राम जैसा, दुनिया कहती पति मिले तो राम जैसा, दुनिया कहती भाई मिले तो राम जैसा, पर आज ये रावण कहता है कि अगर शत्रु भी मिले तो राघव जैसा मिलना चाहिए, राम जैसा मिलना चाहिए। कितना कैपेबल है वो, उसके जीवन में सॉरी की वैल्यू क्या है? मेरे राघव से पूछिए। आज छोटी छोटी बात पर बच्चे बड़ों को ताना देने लग जाते हैं। छोटा सा झगड़ा हुआ और अगर कोई बड़ा डांट दे तो कहते हैं हु आर यू, आप होते कौन है हमें डांटने वाले? मेरे माँ बाप ने नहीं डांटा, आप कौन है? हमारे गांव की बड़ी प्यारी परंपरा है, जब हम लोग छोटे थे तो गांव का पड़ोसी भी डांट देता था ना, तो बच्चे छुप जाते थे घर में। पर आज अगर कोई सगे घर का बड़ा डांट दे तो ईगो हर्ट हो जाता है कि मुझे क्यों कहा। इस गुण को अगर आगे बढ़ाना है तो तुम्हें भगवान को प्रणाम करना पड़ेगा। क्यों? भगवान इस गुण में तुमसे बहुत आगे है। आज आपके जीवन से थोड़ा कुछ छूट जाता है तो आप रोने लग जाते हो। देखो उस कन्हैया का जीवन उठा करके, जन्म लिया तो माँ बाप छूट गए, और यही नहीं, 6 दिन के अंदर भगवान के मर्डर की प्लानिंग हुई, पूतना आ गई मारने के लिए। और यही नहीं, 11 साल के हुए तो वो नंद और यशोदा भी छूट गए, मथुरा आ गए। थोड़े और बड़े हुए तो मथुरा भी छूट गई, द्वारिका पहुंच गए। महाभारत के समय द्वारिका भी छूट गई। जीवन भर सब कुछ छूटता रहा। उसके बाद भी जब कन्हैया बंसी बजाता है तो मंद मंद मुस्कुराने लगता है। प्यारे, धर्म ऐसा होना चाहिए, पेशेंस ऐसा होना चाहिए।